नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने अपने इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी 2,500 करोड़ रुपए मूल्य की हीरोइन को जब्त करने के बाद किया है। इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक विदेशी समेत कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुल 354 किलोग्राम हेरोइन को जब्त किया है, जबकि 100 किलोग्राम केमिकल ऐसे मिले हैं जिसका इस्तेमाल हेरोइन बनाने में किया जाता था। इसके अलावा जो गैंग के 4 आरोपी पकड़े गए हैं उनके कब्जे से 2 कारें, एक स्कूटी और भी कुछ अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे रैकेट के दौरान जो 4 लोगों की मूवमेंट थी और इन चारों लोगों को गिरफ्तार अभी फिलहाल किया गया। इसमें कश्मीर अनंतनाग का रहने वाला रिजवान कश्मीरी है, अफगानिस्तान का रहने वाला हजरत अली है, पंजाब के रहने वाले गुरप्रीत सिंह और गुरजोत सिंह है। इन चारों को गिरफ्तार करने के बाद जो प्रारंभिक तौर पर पूछताछ हुई है उसमें इन लोगों ने खुलासा किया है कि जो इनके आका है अफगानिस्तान और पुर्तगाल में बैठे हुए हैं और वहां से दिशा निर्देश मिलने के बाद ये अफगानिस्तान के रास्ते भारत में इस काले धंधे को बढ़ा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने आशंका जताई है कि ड्रग्स के बेचकर जो काली कमाई होती थी इसका इस्तेमाल कहीं न कहीं आतंकी घटनाओं में भारत में किया जाता था। हालांकि इस दिशा में पुलिस की जांच अभी चल रही है और ऐसी संभावना है कि खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसकी भी संलिप्तता इस पूरे रैकेट को लेकर हो सकती है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 2 साल पहले एक अफगान मजदूर को हमने पकड़ा था जिसमें 330 किलोग्राम हेरोइन जब्त किए गए थे और उसी चैनल को तलाशते हुए पुलिस ने ये ऐसी सूचना मिली कि इसी गिरोह से ताल्लुक़ रखने वाला एक व्यक्ति, एक तस्कर दक्षिण दिल्ली में आने वाला है, उसका नाम रिजवान कश्मीरी है। तो पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और रिजवान कश्मीरी से जब पुलिस ने पूछताछ की तो इस पूरे ब्रैकेट का पर्दाफाश हो गया। दोस्तों, रिजवान कश्मीरी से मात्र 1 किलो हेरोइन की जब्ती की गई, लेकिन रिजवान ने खुलासा किया कि वो अफगानिस्तान में बैठे हैंडलर ईसा खान के इशारे पर हेरोइन का धंधा कर रहा है और ईसा के कहने पर ही उसने फरीदाबाद सेक्टर 65 में रहने वाले गुरप्रीत सिंह और गुरजोत सिंह से मिलकर ये पूरे नेटवर्क को चला रहा है। पुलिस ने रिजवान कश्मीरी से मिले जानकारी के आधार पर गुरजोत और गुरप्रीत के ठिकानों पर छापेमारी की और पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब इनके घर के एक बेड से तो काफ़ी मात्रा में ड्रग्स तो मिला ही, जबकि इनके पार्किंग में 2 कारें खड़ी थी, उससे 166 किलो और 115 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई। पुलिस ने जब चारों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तो इन लोगों ने बताया कि जो अफ़गानिस्तान से अफ़ीम भारत भेजा जाता था और ये तस्कर अफ़गानिस्तान से जो भी वैध सामान आते थे, जो भी बीज या कोई चीज़ आता था, फल आते थे, उसके डिब्बे में ये अफ़ीम को छिपाकर कंटेनर के जरिए ईरान के रास्ते मुंबई तक भेज देते थे और फिर मुंबई से ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी एक इलाका है वहाँ पर चला जाता था। वहाँ बनी फैक्ट्री में इस अफ़ीम कच्चे माल से रसायन मिलाकर हेरोइन को तैयार किया जाता था। फिर वहाँ से हेरोइन तैयार होने के बाद पूरे भारत में इसका सप्लाई कर दिया जाता था। अभी जो बरामद किया गया है हेरोइन, इसको पुलिस ने बताया है कि पंजाब भेजा जाना था। हालांकि ये पंजाब तक पहुंच जब पाता इससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, ड्रग्स के बारे में आपको जानकारी देते हुए आपको 2-4 चीज़ और बताना बेहद ज़रूरी है कि ये जो ड्रग्स का जो चैनल है वो काफ़ी बड़ा है, पूरे विश्व में इसकी खपत होती है, लेकिन भारत में आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो एक आंकड़ा आया था उसके मुताबिक करीब 1.3 करोड़ लोग भारत में हेरोइन का नशा करते हैं और जो हेरोइन का मुख्य सप्लायर है उसको गोल्डन क्रिसेंट कहा गया, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान शामिल है। ये ऐसे देश हैं जो हेरोइन के लिए कच्चा माल मतलब अफ़ीम बनाते हैं और फिर वो भारत में सप्लाई कर देते हैं। भारत में बहुत सारे जगहों पर अवैध रूप से फैक्ट्रियाँ चलाई जाती है जहाँ पर कच्चा माल मिलाकर और हीरोइन तैयार कर लिया जाता है। हीरोइन की जो तस्करी करने वाले गिरोह हैं वो अक्सर समुद्र से लेकर हवाई रूट का इस्तेमाल करते हैं और भारत में हीरोइन खपाने के लिए अफगानिस्तान के तस्कर मुख्य तौर पर हवाई रूट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बार जो बरामदगी हुई है उसको कंटेनर के जरिए मुंबई भेजा गया था। आप समाचार पत्रों और मीडिया अन्य
चैनलों में देखते होंगे कि बहुत सारे हीरोइन को एयरपोर्ट पर पकड़ा जाता है, वो अपने इसके लिए वो कैप्सूल लेकर चलते हैं और कई बार तो वो खा लेते हैं और भारत पहुंचने पर वो ऑपरेशन या शौच के जरिए से बाहर निकाल देते हैं। फिर बाद में उनकी गिरफ्तारी होती है, तब ये पूरा मामला पता चलता है। जो ये इस तरह की जो हीरोइन है जो पंजाब, कश्मीर या दिल्ली एनसीआर में सप्लाई की जाती है, दरअसल इसका इस्तेमाल रेप पार्टियों में किया जाता है। और जितने भी तरह के ड्रग्स मार्केट में उपलब्ध है उसमें हीरोइन के ड्रग्स को काफ़ी महंगी तो मानी जाती है, लेकिन काफ़ी ये चूँकि असरदार होती है, इसलिए जो तस्कर गिरोह हैं या जो खरीदने वाले लोग हैं इसको एक तरह से सस्ती मानकर या लोकप्रिय मानकर अधिक से अधिक सेवन करते हैं। भारत में जो बरेली इलाका है उत्तर प्रदेश में खासकर, वहाँ भी हीरोइन का कुछ उत्पादन होता है और वहाँ से भी कई तरह के रैकेट चलाए जाते हैं, लेकिन उस रैकेट को देसी रैकेट का नाम दिया जाता है। उन आरोपियों की भी गिरफ्तारी अक्सर की जाती है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, लेकिन इस बार जो बरामदगी हुई है, जो कंसाइनमेंट पकड़ा गया है, वो विदेश से भेजा गया था। और इतने बड़े खुलासे के बाद अब ऐसा लगता है दिल्ली पुलिस को आने वाले दिनों में कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और कुछ लोग और भी पकड़े जाएंगे, जिससे ये पता चल पाएगा कि ये जो ड्रग्स आई है, जो इसकी काली कमाई से इसको बेचकर भारत के आतंकी घटनाओं में तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इस दिशा की ओर जांच एजेंसी का कहना है कि जांच जारी है और आने वाले समय में ये सारे तथ्यों का खुलासा हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।